आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ख़ास मुद्दे पर जो कि जुड़ा हुआ है हमारे बच्चों के साथ। अक्सर ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो कहीं किसी हद तक जो है वो परेशान नज़र आते हैं। उनके साथ कई सारी ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं जिससे हम अवगत नहीं होते, जो हमें नहीं पता होती। और उनमें से एक चीज़ जो है, जो कि आजकल बहुत बड़ी तादाद में जिसे कहते हैं कि लोगों के दिमाग पर असर डाल रही है, और वो है यौन शोषण की। जी हाँ, ये चीज़ ऐसी है कि हमें इस चीज़ से अपने बच्चों को महफूज रखना है। हमें उनके साथ ये डिस्कस करना होगा कि कैसे वो अपने आप को इस चीज़ से महफूज रखें, क्योंकि देखिए हर जगह माँ बाप जो हैं वो बच्चों के साथ नहीं रह सकते। बच्चों को भी सोशली सोशलाइज़ होना पड़ता है, और पेरेंट्स को भी ये फ़िक्र लगी रहती है कि कहीं न कहीं हमारा बच्चा जो है वो असुरक्षित ना रहे। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उनके साथ उनकी ऐज वाइज़ इस टॉपिक पे डिस्कस करें। उन्हें बताएँ कि बेटा, अगर आपसे कोई फ़िज़िकल होकर आपसे कोई बात करता है, या आप तक अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, या आपसे आपके फिजिकल हेल्थ के बारे में अलग-अलग तरीके से बातें कर रहा है, तो आप उससे सावधान रहिए। उसके बारे में आप हमें आकर भी बताइए कि वो बंदा आपसे इस तरीके की बातें कर रहा है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, जो हमारे आस-पास के लोग होते हैं, जो हमारे बच्चों के आस-पास के लोग होते हैं, वो उनसे इतना ज़्यादा घुले-मिले होते हैं कि हमारा ध्यान उन लोगों को ऊपर जाता ही नहीं है। लेकिन ऐसे ही लोग जो हैं, वो सबसे पहले बच्चों की सोच पर इस तरीके से असर डालते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम बच्चों को एज वाइज़ इस चीज़ के बारे में बताएँ कि बेटा, अगर आपको कोई इनडायरेक्टली आपकी मर्ज़ी के बगैर आपकी बॉडी पार्ट्स को छू रहा है, तो वो क्यों छू रहा है? अगर वो आपसे फिज़िकल वे पे अगर आपसे कोई वो बात कर रहा है, तो वो क्यों आपसे इस तरीके की बात कर रहा है? आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि आपको कैसे उससे दूर रहना है। आपको अपने पेरेंट्स को आन के बताना है, आपको अपने घर के बड़ों को बताना है कि फलाँ बंदा जो है, या फलाँ लोग जो हैं, वो मुझसे इस तरीके की बात कर रहे हैं। क्योंकि देखिए बच्चा जो है स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, ट्यूशन्स जाता है, और जगह पब्लिकली सोशलाइज़ होता है, तो वो कई तरीके के लोगों से मिलता है, उस इंट्रोड्यूस होता है। तो कहीं न कहीं अगर उसके माइंड में अपने पेरेंट्स द्वारा या अपने घर के बड़ों के द्वारा ये बताई हुई सारी बातें होती हैं, जो यौन शोषण से रिलेटेड होती हैं, तो बच्चा जो है वो खुद भी कॉन्शियस रहता है। बच्चों में ये एक सिक्स्थ सेंस रहता है कि अगर पेरेंट्स या घर के बड़े समझदारी से कोई बात बच्चे को बताते हैं, तो वो उस चीज़ को ज़रूर उस सिचुएशन में अप्लाई करता है। तो हमें अपने बच्चों के साथ एज वाइज़ इस चीज़ को डिस्कस करना चाहिए कि कभी भी वो अपने आप को अकेला महसूस ना करे। अगर कभी भी उनके साथ ऐसा कुछ होता है, तो वो फ़ौरन आपको उस चीज़ से बताएँ कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है, और आप उस पे रिएक्शन अपना दे सकें, आप रिएक्ट कर सकें कि ये चीज़ अगर ऐसी हुई है तो क्यों हुई है, और आप उस शख्स से या उस सिचुएशन को जान सकें और उसका हल निकाल सकें। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों के साथ एज वाइज़ इस चीज़ को डिस्कस करें कि बेटा, आपको कैसे दूसरों के साथ पेश आना है, या दूसरे अगर आपके साथ इस लेवल से पेश नहीं आते हैं, तो कहीं न कहीं प्रॉब्लम है। तो आपको बताना है कि कैसे हम अपने बच्चों को औरों के इस बुरे प्रभाव से बचा सकते हैं। तो प्लीज़ आप अपने बच्चों से इस टॉपिक पे ज़रूर डिस्कस कीजिए, और जो भी उनकी एज है, उस एज वाइज़ उन्हें बताने और समझाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि देखिए मॉडर्नाइज़ेशन का टाइम है, और जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है सोशलाइज़ेशन को लेकर, इंटरनेट को लेकर। तो कई तरीके के बातों को जान रहा है, उनसे इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो यही टाइम है कि आप अपने बच्चे से इस चीज़ों को डिस्कस करें, उसे बताएँ, समझाएँ, ताकि आगे कोई बड़ा नुकसान होने से बच सके। तो आप इस डिस्कशन को प्लीज़
फॉलो कीजिए, अपने बच्चों से ज़रूर बात कीजिए। और अगर आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा हो, ये व्लॉग अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल का नाम है स्टार गोल्डन क्रिएटर।